नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो फाइनली हम बहुत दिन से कयास लगा रहे थे, कुछ भी अभी आसार नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हम तैयारी में जुटे हुए हैं। हम सभी दिन रात तैयारी कर रहे हैं, बट फाइनली अब आयोग की तरफ से आप देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आज 10 जून 2025 के डेट में आया है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तरफ से। फाइनली स्पष्ट है, इसमें विज्ञप्ति आवश्यक सूचना निकाला है अधियाचन 2526 और दिनांक 10/6/2025 को यह आया है। विज्ञप्ति आवश्यक सूचना इनके द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की जो है, पीजीटी की दिनांक जो 18-19 जून को परीक्षा होने वाली थी, मतलब सोचो एक हफ्ते में जो परीक्षा होने वाली थी। हम इंतजार कर रहे थे कि उसके जल्दी से कुछ एडमिट का है, कुछ सुगवाहट हो। हालांकि फिर भी हम बार बार कह रहे थे कि आप अपनी तैयारी बनाए रखो, आयोग का अभी कुछ वो नहीं है। जब तक आयोग फाइनल कुछ नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता है तब तक हम लोग तैयारी करते रहेंगे। लिखा है 18 को होने वाली लिखित परीक्षा आयोग के निर्णय के क्रम में अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य मतलब अभी कारण निश्चित नहीं हुआ है किस कारण से स्थगित की जाती है। अब यह परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। परीक्षा की नई तिथि की सूचना समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट, जो कि ये जो नई वेबसाइट है आयोग की, के माध्यम से अतिशीघ्र दे दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये सूचना है, मतलब परीक्षाएं फिर से टल गई अगस्त के। हमने देखा था टीजीटी की जो परीक्षा थी वो भी टल के अगस्त हो गई थी, लेकिन इस बीच में जो कई सारी कुछ भ्रामक नोटिस आई तो लग रहा था उसके रेफरेंस में फिर आयोग ने भी एक नोटिस निकाली कि नहीं, जो है परीक्षा वो जो नोटिस है वो भ्रामक है। आयोग ने उसका स्पष्टीकरण भी किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद था कि जब आयोग इस तरह का स्पष्टीकरण दे रहा था तो शायद परीक्षा जो है वो अपने निर्धारित समय पर हो जाएगी। लेकिन जैसा कि कुछ दिनों से लग रहा था कि अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ना सेंटर हो रहे हैं आयोग के पता चल रहे हैं, ना कोई जो कहते हैं ना बैकग्राउंड में जो तैयारी होती है उसकी कुछ सुगबुगाहट आ रही थी। फाइनली परिणाम ये निकला कि आपकी परीक्षा वापस से टल गई है। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, प्रतियोगी छात्र जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, आप सभी बिल्कुल परेशान होंगे, चिंता होगी, गुस्सा होगा, क्योंकि परीक्षा अभी भी हमको लोगों को लग रहा था कि कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है। चलो एक आज थी, चलो कोई बात नहीं, टीजीटी की नहीं हो रहा है, पीजीटी देंगे। अब पीजीटी भी जो है वो आपकी टल के अगस्त में चली गई है। देखो हमारे पास आक्रोश दिखाने के अलावा फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि अभी मैं कहूँगी तो आप सबको बिल्कुल बुरा लगे, आपको लगेगा कि आपको थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है, आप नहीं समझेंगी, आप कैसे अब तमाम तरह की बातें जैसे कि आप लोग कहते हैं। पर एग्ज़ाम दे करके तो मैं भी आई हूँ ना, एग्ज़ाम दे करके ही तो मैं भी सेलेक्ट हुई हूँ। कई सारी परीक्षाएं दी हैं, कई परीक्षाओं की प्रतीक्षा की है काफ़ी लंबे लंबे समय तक। तो अंततः आपको धैर्य ही रखना पड़ता है और धैर्य के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी होती है। देखो ये जो समय होता है ना, ये जो समय आपको मिला है जून से अगस्त का, ये बहुत संक्रमण का टाइम है बेटा। इस टाइम में अगर तुमने जरा भी अपने आप को रिलैक्स दिया कि लगेगा कि अरे अब देखा जाएगा कब होगा, उसी में वो बच्चा तुरंत बाजी मार ले जाता है जिसने शायद अब तक उतनी तैयारी नहीं करी होगी। वो उसको लगेगा कि मेरे लिए तो समय मिल गया, ये जून से जो अगस्त टाइम मिला है वो बस मेरे लिए मिला है। वो शुरू करेगा तैयारी और वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। तो चूंकि हम सभी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं लगातार, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब तुम 6 घंटे के अलावा 5 ही घंटे दो, 1 घंटे कुछ और देख लो। इतना अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन तैयारी आपको लगातार बनाए रखनी है। हम तैयारी करवाना नहीं कभी रोकते हैं, हम लगातार तैयारी करवाते रहते हैं। लगातार आपकी सीरीज चल रही है, लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम टल रहा है तो चलो हम भी रिलैक्स ले लें। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी, धैर्य धारण करिए और अपनी तैयारी उसी स्तर पे बनाए रखिएगा। आयोग ने कहा है कि अगस्त में परीक्षाएं होंगी, तो अब तो आपको टीजीटी पीजीटी दोनों को टारगेट करना होगा, ठीक है। तब तक आप इस बीच में आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं,
जिन बच्चों ने HPSC दिया है वो है, और जो CNET की परीक्षाएं हैं, इस तरह की कई सारी परीक्षाएं और भी हैं। और अगस्त तक जब तक हम तैयारी करेंगे, हो सकता है आपके सामने कुछ और अच्छी नई बढ़िया वैकेंसी भी आ जाए, तो आपकी तैयारी में धार भी रहेगी और उस समय हमारे पास एक और मौका भी हो सकता है आ जाएगा। तो इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अभी आप लोग बस इतना करेंगे कि कोई भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी सूचना है, कुछ भी है, तो आप लोग बताएं हमें। कोई डाउट हो रहा है इस वैकेंसी के बारे में या तैयारी के बारे में या नई सिरे से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सभी के बारे में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है भाई, कुछ नहीं कर सकते हम अपने आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो अवसर है ना, ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से जो आप पूछ रहे हैं किताब पुस्तक, वो भी अब आपके हाथ में होगी, तो एक भी नंबर कहीं से छोड़ेंगे नहीं। और फाइनली जब एग्ज़ाम मिलेगा ना, जब एग्ज़ाम देंगे तो एक सीट लेके रहेंगे, इसी अप्रोच के साथ। फ़िलहाल मैं यही कहूँगी, आप सभी को तैयारी करते रहिए, बनाए रखिए, HN अध्ययन आपके साथ में है। शुक्रिया।